केंद्रीय बजट में स्वर्ण निर्माण पर एक्साइज ड्यूटी और अतिरिक्त कर लगाने के विरोध में स्वर्ण व्यवसायियों की हड़ताल लगातार 14वें दिन मंगलवार को भी जारी रही। हड़ताल के 14वें दिन सभी स्वर्णकारों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर नया बाजार में धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के विरोध में अजमेर सराफा संघ और स्वर्णकार संघ संघर्ष समिति ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन को उग्र करते हुए विशाल महारैली निकाली। रैली में अजमेर के अलावा किशनगढ़, ब्यावर, नसीराबाद, विजयनगर, सरवाड़, केकड़ी, रूपनगढ़, भिनाय, बांदनवाड़ा, मसूदा आदि स्थानों से आए सराफा व्यवसायी और स्वर्णकारों ने भाग लिया। इसके अलावा अजमेर व्यापार महासंघ, जिला कांग्रेस, वैश्य महासभा अजमेर, दरगाह बाजार धान मंडी व्यापारिक एसोसिएशन, राजीव गांधी यूथ फेडरेशन, आगरा गेट, नया बाजार व्यापारिक एसोसिएशन, घी मंडी नया बाजार व्यापारिक संघ, गोटा व्यापारी महासंघ, मदार गेट व्यापारिक एसोसिएशन आदि ने भी रैली को अपना समर्थन दिया और सहयोग प्रदान किया। रैली नया बाजार चौपट से धरना स्थल से प्रारंभ होकर चूड़ी बाजार, गांधी भवन चौराहा, मदार गेट, क्लॉक टावर, स्टेशन रोड, पृथ्वीराज मार्ग, आगरा गेट, सब्जी मंडी होते हुए वापस नया बाजार चौपट पर पहुंचकर सभा में परिवर्तित हो गई। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने सराफा और स्वर्णकार व्यवसाय पर लगाए गए काले कानून को वापस लेने की पुरजोर मांग उठाई। संघर्ष समिति के अशोक बिंदल और तुलसी सोनी ने बताया कि आगामी 17 मार्च को अखिल भारतीय स्तर पर एक विशाल महारैली का आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान में किया जा रहा है, जिसमें अजमेर से करीबन 5 बसेस और निजी वाहनों से सैकड़ों स्वर्णकार व्यवसायी भाग लेंगे। हम केंद्र सरकार से कहते हैं कि जब 2012 में यूपीए गवर्नमेंट के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे, जब उन्होंने ये एक्साइज कानून लागू किया था, उस समय मोदी जी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस समय एक्साइज कानून का विरोध किया और कह रहे थे कि अगर मैं पीएम होता या फाइनेंस मिनिस्टर होता तो ये 5 मिनट में रोल बैक कर लेता। आज मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि वो बोली वो करके दिखावे और ये काला कानून वो क्यों ला रहे हैं। अखिल भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ राय ने मंगलवार को अजमेर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि सरकार इन दिनों बिजली विभाग के घाटे का सहारा लेकर इसका निजीकरण करने में लगी है, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सरकार का ध्यान बिजली उद्योग को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए था। इसके लिए नए बिजली उत्पादन के प्लांट लगाने चाहिए, लेकिन सरकार केवल कर्मचारियों और आम जनता के हितों पर कुठाराघात कर बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राय ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि अभी भी इस निजीकरण के फैसले को वापस नहीं लिया तो इस आंदोलन को राज्य स्तर से देशव्यापी आंदोलन बना दिया जाएगा। आने वाले दिनों में विधानसभा का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। विद्युत कंकरेंट विषय है, राज्य और देश दोनों का है, इसलिए हम लोगों ने बहुत आग्रह पूर्वक कहा कि देखिए, इसमें लॉस का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। लॉस किसमें होता है? जो उत्पादन हुआ बिकता नहीं, जिसकी आवश्यकता नहीं, उसमें लॉस होता है। इसमें लॉस होने का कहाँ से सवाल आ गया? फिर भी सरकार नहीं मानकर इसको प्राइवेटाइजेशन करने का विचार कर रही है और देना भी शुरू कर दिया। तो इसके नाते और उद्योग लगाना पड़ेगा, जो उद्योग है उसको निजीकरण नहीं करना पड़ेगा। यदि आप नहीं मानेंगे तो राज्य स्तर तक अभी ये लड़ाई हो रही है, अब केंद्र स्तर पर होगी और दिल्ली में इसका विराट प्रदर्शन धरना हम लोग करेंगे बजट के पूरे बाद, यानी अप्रैल महीना में। ऐसा अजमेर डिस्कॉम के द्वारा जो अजमेर सिटी सर्किल का निजीकरण किया जा रहा है, अजमेर सर्किल को फ्रेंचाइजी पर दिया जा रहा है, उसकी जो कमियां हैं पूरे देश में, जो निजीकरण के जो दुष्प्रभाव हैं, कर्मचारियों का जो अहित होने वाला है, साथ ही जो उपभोक्ताओं का, आम किसान, गरीब, बीपीएल मजदूरों का जो अहित होने वाला है, उसके बारे में बताएंगे कि ये प्रयोग देश में जहाँ चल रहा है वहाँ इसमें क्या खामियां हैं, इसके बारे में अवगत कराएंगे।